चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, जो अगेन थोड़ा टेढ़ा सवाल रहेगा हमारे पास। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है फ्लो चार्ट आपको क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है। और उस फ्लो चार्ट के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो हमें 3 नंबर एंटर करवाने हैं कीबोर्ड से, और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा नंबर है और साथ ही साथ हमारे पास सेकंड हाईएस्ट कौन सा नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर एंटर करा, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाईएस्ट 15 है। और अगर मैं बोलता हूँ सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे जी 10 है। यहाँ पर हम हाईएस्ट लोएस्ट नंबर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पहला वाला हाईएस्ट कौन सा है, दूसरा वाला हाईएस्ट कौन सा है। इसके बाद लेट से मैंने कहा अगर मेरी वैल्यू आती 5 हो गया, 10 हो गया, या लेट से 7 हो गया, तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, तो मैं बोलूँगा 10 नंबर है। सेकंड हाईएस्ट मेरे पास कौन सा नंबर है, तो मैं बदले में जवाब दूंगा 7 आंसर है मेरे पास। इसके बाद लेटर से मैंने कहा मेरे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 है मेरे पास, 10 है मेरे पास, और आपका यहाँ पे 3 नंबर है। अब इसमें से मेरे को फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है तो 10 आएगा, और सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो मेरे पास आपका 5 आएगा। ठीक है जी। तो किसी भी तरह का डेटा हम फीड करें, नंबर हम फीड करें, चाहे इस तरह का कर दें जहाँ पे हमारा सी जो है सबसे बड़ा है, सी हमारा बीच का नंबर है, या सी हमारा सबसे छोटा है, तो हमारा हर एंगल से जो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए वो बिल्कुल सही आना चाहिए। ऐसा हम टेस्टिंग भी करेंगे, ड्राई रन भी करेंगे, या स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू भी करेंगे, जिसको हमने आज से पहले डिस्कस कर रखा है। तो अब इस लॉजिक को थोड़ा समझना है हमें ध्यान से। और सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, सॉरी फाइंड आउट द फर्स्ट हाईएस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है जी। आइए थोड़ा इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग हमारे पास किस प्रकार से रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेटेस्ट से हमने कहा यहाँ पे 3 वेरिएबल कौन से हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे हमने कह दिया 5, 10, 15। ये 3 नंबर हमारे पास पड़े हैं, 5, 10, 15। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को कंपेयर कर लेंगे आपस में बी से। क्या ए मेरा बी से बड़ा है? अब जैसी बात है, या तो आपका आंसर येस आएगा या आपका आंसर नो आएगा। और मैंने कहा अगर ये येस आता है तो मैंने क्या बोला, जो मेरा ए है वो फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा, और जो मेरा बी है वो आपका सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। जैसी बात है, अगर ए मेरा बी से बड़ा होगा तो ए नंबर 1 का हाईएस्ट होगा और बी मेरा नंबर 2 का हाईएस्ट होगा। और अगर ये कंडीशन मेरी नो हो जाती है तो उल्टा हो जाएगा, H1 के अंदर मेरे पास B आ जाएगा और H2 के अंदर मेरे पास आपका A आ जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या करा, 2 नंबर में से फैसला कर लिया, पहले A और B में से फैसला कर लिया, अभी C से फैसला हमने नहीं करा, C के साथ वर्किंग हम देखेंगे। तो पहला पड़ाव हमारा पूरा हो गया। अब थोड़ा सोचिए, जो C नाम का नंबर है वो कायदे से बड़ा, सबसे बड़ा हो भी सकता है, और क्या पता वो बड़ा ना हो। और अगर वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली हमें H2 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्या वो H2 से बड़ा है या नहीं है, वो भी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा कि ना तो वो H1 से बड़ा होगा ना वो H2 से बड़ा होगा, और ऐसे हालात में हमें कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? जो C नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हो सकता है कि सबसे बड़ी हो सकता है कि वो सबसे बड़ा ना हो, पर वो आपका सेकेंड हाईएस्ट से बड़ा हो। और यहाँ तक भी हालात पैदा हो सकते हैं कि जो हमारा C नाम का वेरिएबल है ना तो वो फर्स्ट हाईएस्ट से बड़ा है और ना ही वो आपका सेकेंड हाईएस्ट से बड़ा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया चेक कर लिया कि जहाँ पे हमने ए को बी से आपस में कंपेयर करा। हम ये अभी रफ वर्क देख रहे हैं, और हमने कहा कि अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है तो येस की दिशा में आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो नो की दिशा में आ जाएगा। और ए अगर मेरा बी से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ए मेरा फर्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा, बी मेरा सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा। और अगर इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो H1 के अंदर बी आ जाएगा और H2 के अंदर ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, हमने यहाँ पे C का सवाल करा, क्या C जो है मेरा वो H1 से बड़ा है? 2 मिनट हम मान के चलते हैं, यस C मेरा H1 से बड़ा है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर C मेरा H1 से बड़ा है तो सोचने वाली बात है कि C को पदवी मिलनी चाहिए H1 की, और जो प्रीवियस मेरा H1 है उसको पदवी मिलनी चाहिए H2 की। हमने यहाँ पे बोला कि क्या मेरा C जो है H1 से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा होता है, यस होता है, तो मैंने बोला सबसे पहले एक काम करो, H2 के अंदर आप H1 को डाल दो, और फिर H1 के अंदर आपने क्या करना है, C को डालना है। ये 2 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप हल्का सा इसको एनालाइज करना चाहेंगे
तो इन दो स्टेप का जो संपर्क है वो किसके साथ है हमारे पास बेटा, आपके स्वैपिंग के साथ संपर्क में है। आपको याद होगा स्वैपिंग वाला क्वेश्चन पीछे हमने करा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज कर लेना। हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मेरा C का वैल्यू जो है वो H1 के वैल्यू से बड़ा होता है तो सबसे पहले पिछला वाला जो H1 है उसको तो आप पहले क्या बना दो, H2 बना दो, और H1 की वैल्यू सीधा आपके H2 के अंदर आ जाएगी। और फिर मैंने कहा जो C जो है क्योंकि वो बड़ा है तो डेफिनेटली उसको पदवी मिलनी चाहिए, किसकी, बड़ी की पदवी मिलनी चाहिए, तो C मेरा H1 के अंदर आना चाहिए। चलिए हमने कहा ठीक है, ये यस भी हो सकता है और ये हमारा नो भी हो सकता है। अब नो का मतलब क्या है, हो सकता है कि जो हमारा C है वो H1 से बड़ा नहीं है। तो हमने कहा अगर C मेरा H1 से बड़ा नहीं है फिर क्या होगा, हमने कहा अब हमारे पास सेकंड चेकिंग ये होनी चाहिए कि क्या C मेरा H2 से बड़ा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। और अगर ये हमारा यस हो जाता है तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें केवल H2 की वैल्यू को रिप्लेस करना है, और H2 की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, सीधा C नाम के वेरिएबल के साथ कर देंगे। और इनकेस मान के चलो कि C मेरा अगर H2 से बड़ा नहीं होता, C मेरा H1 से भी बड़ा नहीं है, C मेरा H2 से भी बड़ा नहीं है, तो भाड़ में जा भाई, तेरे साथ हमें कुछ करना ही नहीं है। किसी तरह का भी कोई भी हमें स्वैपिंग नहीं खेलना है, क्योंकि आप बेकार आदमी हो, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में केवल वैल्यू निकालनी है फर्स्ट हाईएस्ट की और आपकी साथ ही साथ सेकंड हाईएस्ट की। तो ये मैंने एक रफ क्राइटेरिया बना के दे दिया है। इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आराम से उसको देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ कहानीबाजी है और यहाँ पर हमारे पास स्वैपिंग है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास पड़ा है, आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपकी कस्टमाइज्ड समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो ये मैंने एक लेआउट बना लिया आपका कि जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा है, ए को आपस में बी से कंपेयर कर दिया, यस है तो इस दिशा में जाओ, नो है तो इस दिशा में जाओ। फिर सी की बात आती है, सी मेरा H1 से बड़ा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, सी मेरा H2 से बड़ा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं है तो ठीक है भैया, फिर तो मैं कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड मेरे पास क्या थी कि हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट और आपका लो, सॉरी हमें जो फाइंड आउट करना है वो आपका करना है फर्स्ट हाईएस्ट नंबर और सेकंड हाईएस्ट नंबर। ठीक है जी। तो आइए अब इसको ज़रा फ्लो चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर दी, गेम को स्टार्ट कर दिया। चलो जी, 3 नंबर एंटर करवाने हैं, कीबोर्ड से एंटर करवाने हैं, पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे कह दिया रीड A, B, C, ये हमने 3 वैल्यू आपकी एंटर करवा दी। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई कर दिया। क्या कंडीशन वेरीफाई करा, क्या A मेरा जो है B से बड़ा है। हमने कहा या तो आंसर यस है, ये आंसर हमारे पास नो है। और अगर ये आंसर यस है तो हमने कहा H1 के अंदर आ जाएगा A और H2 के अंदर आ जाएगा B। H1 रेफर कर रहा है फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, H2 रेफर कर रहा है सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो देखो ये तरीका होता है वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसा इस्तेमाल करो ताकि उसके नाम से हमें थोड़ा अनुमान हो जाए। और अगर ये नो की कैटेगरी में आता है तो मैंने बोला जी H1 के अंदर कौन जाएगा, B जाएगा, और H2 के अंदर कौन जाएगा, A जाएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेटर से कंट्रोल हमारा कहाँ पर आ गया, सीधा आपका नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें C की वैल्यू को कंपेयर करना है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्या C जो है मेरा वो H1 से बड़ा है। मैं लिख दिया इज़ C इज़ ग्रेटर देन H1। हमने कहा या तो यस होगा या हमारे पास नो होगा, या तो यस होगा या हमारे पास नो होगा। अगर यस होता है तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हम स्वैपिंग खेलेंगे। और स्वैपिंग हमने क्या खेला, हमने कहा जी सबसे पहले H2 के अंदर आप H1 को डाल दो, ठीक है जी, और फिर आप H1 के अंदर किसको इनपुट कर दो, C को इनपुट कर दो। ये क्लियर होगी बात सभी को। और इन केस अगर ये नो होता है तो फिर हम फर्दर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरा जो C है वो H2 से बड़ा है। और अगर वो बड़ा होता है यस, तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, H2 के अंदर आपका C डाल दिया। और इन केस अगर ये नहीं था, ठीक है भैया, इन केस अगर ये नहीं होता तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, कोई भी स्टेप हमें नहीं लेना,
हम सीधा यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो भी H1 का वैल्यू है, जो भी H2 का वैल्यू है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, गेम आपकी स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास लॉजिक हो गया। अब आपने इसी लॉजिक में क्या करना है, वैल्यू को डाल के देखना है, खुद आपने होमवर्क करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। मैं चाहता तो आपको करवा देता, फिर डेफिनेटली फिर वो आपको कॉन्सेप्ट का अनुमान नहीं होगा। और मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घर से तैयार करके जाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को घर से तैयार करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट इस तरह के सवाल नहीं हो पाते। भाई बचपन वाली हरकतें हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो 40, 50, 100, 200 फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल ट्राई करके जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई नया न्यूमेरिकल ना मिल जाए, क्योंकि अगर नया न्यूमेरिकल मिलता है तो वहीं बंदा फंस जाता है और वहीं नंबर उसके ख़राब हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसकी टेस्टिंग करनी है और मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करना है। और आप वैल्यू क्या क्या डालेंगे, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर से आपने कहा जी हम ए के अंदर 5 ले लेंगे, फिर 10 ले लेंगे, फिर 15 ले लेंगे, देखो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा 5 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, फिर चेक करो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आप करो यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, फिर देखो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर एक काम करना है, सारे इकट्ठे 5, 5, 5 ले लेना, या फिर एक काम करना 5, 5, 2 ले लेना। सर जब सारे 5, 5, 5 होंगे तो फिर क्या करेंगे बेटा, उस समय हम यही बोलेंगे कि फर्स्ट हाईएस्ट भी आपका 5 है और सेकंड हाईएस्ट भी आपका 5 है। और अगर मैं 5, 5, 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और सेकंड हाईएस्ट में यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ड्राई रन करने के लिए या स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू करने के लिए मैंने 5 तरह के इनपुट करने का प्रयास करा, और 5 तरह की वैल्यू को मैं जब डालूंगा, वर्किंग चेक करूंगा, और अगर सबका सही आंसर आ रहा है तो मेरे क्वेश्चन का लॉजिक ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हमने 3 नंबर्स को आपका एंटर करा, ए, बी और सी। अब हमने इकट्ठा कंपेयर नहीं करा कि मैं ए को बी से कर लूँ, बी को सी से कर लूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं करा। मैं कर लेते हैं ए और बी में से फैसला कर लेते हैं कौन सा हाईएस्ट नंबर 1 है, कौन सा हाईएस्ट नंबर 2 है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको फाइनली हम किससे कंपेयर कर लेंगे, आपका सी से कंपेयर कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आपका सॉल्यूशन अवेलेबल है। टेढ़ा सवाल है, खतरनाक सवाल है, समय लगेगा आपको समझने के लिए। और ये 5 तरह की मैंने आपको वैल्यू इनपुट दे रखी है, इसको आप स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू करिए, ड्राई रन करिए, टेस्टिंग करिए, और आपको पता लग जाएगा कि ये लॉजिक कितना सही है। और उसके बाद इसको आप बिना देखे लिखने का प्रयास करिए कम से कम 4 या 5 बार। तो एक हमने पीछे क्वेश्चन करा था आपका हाईएस्ट निकालना है, लोवेस्ट निकालना है, वो करा था। अभी हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ इंक्रीमेंटेशन कर दिया, जहाँ पे हमने क्या डिसाइड करा कि हमें फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है और सेकंड हाईएस्ट भी निकालना है। ऐसा हमारे क्वेश्चन के आउटपुट में दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ड्राई रन करना और व्हाट्सएप करना मेरे को। उम्मीद करता हूँ व्हाट्सएप का नंबर आपको पता हो गई, 8851927016। मेरा नाम विकास कपूर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बड़े आराम से। बाकी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे कुछ पर्सनल कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपका ज्वाइन करने का मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए काफ़ी महंगी फ़ीस है। कोर्सेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक 19 मंथ्स का है और एक आपका 37 मंथ्स का है। 19 मंथ्स की बात करेंगे 1.5 लाख फ़ीस है अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं फेस टू फेस, और 37 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फ़ीस आपकी तकरीबन 3 लाख के करीब जाएगी। की बात करते हैं ऑनलाइन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। या तो आप रिकॉर्डेड बैच की तरफ डाइवर्ट हो जाइए, या फिर सीधा आप लाइव क्लासेस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं 600 रुपये महीने का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए लगेगा। और अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो मात्र आपका 1500 रुपये का अमाउंट आपको पर मंथ के हिसाब से देना होगा। तो यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा वो आपका पर मंथ के हिसाब से आएगा। सर ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। बिल्कुल फ़र्क है बेटा। रिकॉर्डेड के अंदर आप बात करेंगे 600 रुपये में मिलेगा, जो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे
37 महीने की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं, लाइव क्लासेस का भी अपना मज़ा होता है, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी का डिसिप्लिन बनता है, तो वहाँ पर बेटा आपको तकरीबन 1500 रुपये पर मंथ का खर्चा आपको देना पड़ेगा। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सर आप कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो सारी जानकारी आप मेरे से पर्सनली इस नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो ये फ्री क्लासेस है, इसको आप अटेंड करते रहिए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। फिलहाल इतना ही, जल्दी आएंगे नेक्स्ट सवाल से।